अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैडेट गाइडर। दिस इज़ इरफान अमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के पोर्शन को हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट 3 टाइप्स हमने सॉल्व कर ली थी और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की 4 टाइप 8 to 9। टाइप नंबर 4 8 to 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप्स में से आते हैं आपके टेस्ट में। ये जो सामने आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसे बोलते हैं 8 to 9। 8 to 9 का मतलब होता है 8 से 9। 8 शेप्स आपको दी गई होती हैं और 9 नंबर वाली शेप आपने ढूंढनी होती है। अब ये देखें, ये एक आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन है। 8 शेप्स इसमें दी गई हैं। यहाँ पे 9 नंबर वाली शेप वो पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगी। अब ये हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारे पास 6 ऑप्शन है। इन 6 में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा आंसर के तौर पे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं और दोनों इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने 3 चीज़ों को नोट करना है। अगर आपने वो 3 चीज़ें नोट कर ली तो आपका कभी भी आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमने चीज़ जो नोट करनी है, इसका हेड नोट कर लेना है। अब देखिए, इसका हेड नोट करें। इसका हेड सर्कल में है, इसका बॉक्स में है और इसका ट्राइंगल में है। नीचे आ जाए, इसका भी बॉक्स में है, इसका ट्राइंगल में, इसका सर्कल में। मतलब कि 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक सर्कल, ट्राइंगल और बॉक्स। ऊपर भी ऐसे ही है। अब नीचे आ जाए, यहाँ इसकी ट्राइंगल है, सर्कल है। अब जो थर्ड नंबर पे डेफिनेटली के बॉक्स आएगा। अब बॉक्स ऑप्शन नंबर 1 3 और 6 में है बॉक्स। 2 5 और 4 में बॉक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गए। इनमें से कभी भी कोई आंसर नहीं बन सकता। अब 1 3 या 6 में से कोई एक आंसर होगा। अब दूसरी चीज हम क्या नोट करते हैं, ये नोट करते हैं इसके बाजू देखें, नीचे की तरफ है, इसके स्ट्रेट है, इसके ऊपर की तरफ है। इसके भी ऊपर की तरफ है, इसके नीचे की तरफ है, इसके स्ट्रेट है। इसके स्ट्रेट है, इसके ऊपर की तरफ है। हमें नीचे की तरफ जिसके बाजू है वो आंसर होगा हमारा। अब नीचे की तरफ बाजू किसकी है, 1 के और 3 के, और 6 आंसर रॉन्ग हो गया। अब 2 5 और 4 तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गए थे, 6 भी रॉन्ग हो गया। अब 1 या 3 इनमें से कोई ऑप्शन आंसर होगा। अब दूसरी चीज हम क्या नोट करते हैं, इसके पाँव नोट कर लें। इसके पाँव एक लाइन की सूरत में है, इसके सर्कल की, इसके एक बॉक्स की सूरत में है। इसके भी सर्कल की तरफ की सूरत में, इसके बॉक्स की सूरत में, इसके लाइन की सूरत में। अब इसके बॉक्स की सूरत में आ गए यहाँ पे और लाइन की सूरत में भी। अब हमें पाँव कौन से चाहिए, सर्कल की सूरत में। सर्कल की सूरत में इसके हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर होगा। 3 यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1 नंबर वाला हमारा आंसर बनेगा। ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह 8 पिक्चर्स हमें दी गई होंगी और 9 नंबर वाली पिक्चर हमने ढूंढनी होगी। हमने क्या नोट किया, 3 चीजें यहाँ पे नोट की, एक हेड, एक उसके बाजू और एक पाँव। आप 4th नंबर वाली चीज भी नोट कर सकते हो। ये यहाँ पे इसकी लाइन है और यहाँ पे इसका सर्कल है और यहाँ पे इसका बॉक्स है। आप इस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे इसका सर्कल है, यहाँ पे बॉक्स है, आगे लाइन वाला आना चाहिए। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में लाइन ही है। इस तरह आपने 3 से 4 चीजें नोट करनी है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ 1। तो इसका आंसर 1 होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह ही है। आप देखें, इसके ये विंग्स देखें, इसके पर बिल्कुल शेडेड ब्लैक है और इसके वाइट है और इसके लाइनों में है। इसके वाइट लाइनों में और ब्लैक, इसके लाइनों में, इसके ब्लैक, और अब वाइट वाला हमें चाहिए। अब वाइट वाले ये 4 और 5 रॉन्ग हो गए, ये तो कभी आंसर बन नहीं सकते। अब 1 2 3 और 6 इनमें से कोई आंसर बन सकता है क्योंकि ये वाइट में है। अब दूसरी चीज आप नोट करें, इसमें एक सर्कल है, इसमें 2 सर्कल है, इसमें 3 सर्कल है। इसमें 3 सर्कल, 1 सर्कल और 2 सर्कल ये आ गए पूरे। अब 2 सर्कल और 3 सर्कल है, हमें कौन सा हमारा यहाँ मिस है, 1 सर्कल वाला। तो 1 सर्कल वाला क्या होगा ऑप्शन 1। तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1 1 आएगा। ऑप्शन 1 आएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें सर्कल क्या है 1 है, इसमें 2 सर्कल है, इसमें 3 है और इसमें भी 2। ये आंसर रॉन्ग है। अब दूसरी चीज इसमें क्या नोट करें हम, ये देखें, ये एक सर्कल की सूरत में है, ये एक बॉक्स की सूरत में है और ये एक ट्राइंगल। इसका जो पेट आप मतलब इससे जज कर लें, ये भी बॉक्स की सूरत में है, ये ट्राइंगल की सूरत में, और ये किसकी सूरत में है, ये भी सर्कल की सूरत में।
ये ट्राइंगल भी हमारे पास आ गई और सर्कल भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, बॉक्स। आप ऑप्शन ए में 1 में देख सकते हैं इसका ये बॉक्स की सूरत में ही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी हमने 3 चीजों को नोट करना है। अब 3 चीजें कौन सी हैं, इसका हेड ये ट्राइंगल की शेप में है, ये सर्कल की शेप में है और ये बॉक्स की शेप में है। अब ये भी सर्कल, बॉक्स और ट्राइंगल पूरे हो गए। ये बॉक्स, ट्राइंगल, अब हमें सर्कल की शेप में चाहिए। सर्कल की शेप में तो सारे हैं। अब इसका ये देखें, इसकी यहाँ पे 1 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइंस हैं, यहाँ पे 3 लाइंस हैं। यहाँ पे 3 लाइन भी पूरी हो गई, 2 भी पूरी हो गई और 1 भी पूरी हो गई। यहाँ पे 2 और 3 है। अब 1 लाइन वाला हमें चाहिए, 1 लाइन वाला, एक ये सारे 1 लाइन वाले हैं, सिर्फ 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये कभी आंसर नहीं बन सकता। अब नीचे हमने देखना क्या है, ये एक सर्कल है और ये एक बॉक्स है, ये एक ट्राइंगल है। ये भी एक बॉक्स है, ये ट्राइंगल है और ये सर्कल है। ये एक ट्राइंगल है और ये सर्कल है। अब हमें क्या चाहिए, बॉक्स। अब बॉक्स, अब ये ट्राइंगल और सर्कल ये रॉन्ग हो गए। ये 3 नंबर वाला ऑप्शन तो पहले रॉन्ग था, अब ये आंसर नहीं बन सकते। अब बचेगा 1, 4 और 6 में से कोई एक आंसर होगा। अब इसकी दुम ये देखें, अब इसकी दुम किसकी तरफ जा रही है, राइट साइड की तरफ, इसकी लेफ्ट साइड की तरफ, और इसकी 6 ऊपर की तरफ जा रही है। इसकी भी ऊपर की तरफ जा रही है, राइट साइड पे जा रही है और लेफ्ट साइड पे। मतलब 3 चीजें हमने यहाँ देखनी है कि दुम ऊपर की तरफ है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे है। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। अब हमें राइट साइड वाली चाहिए, तो राइट साइड वाली कौन सी होगी, तो राइट साइड वाली हमारे पास होगी नंबर 4 वाली। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 नंबर हमारा आंसर होगा। अब देखें 1 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन के सेम है, इसीलिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे, हमें राइट साइड वाली चाहिए थी इसकी दुम। और ये 6 नंबर की ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो ये भी नहीं आ सकता। हमारे पास ऑप्शन बचा 4, क्योंकि ये हमारे मेथड के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा 4। और 2, 5 और 3 तो ये ऑलरेडी रॉन्ग हो चुके थे, तो हमारा आंसर एक्यूरेट क्या होगा, 4। इस तरह आपने 2 से 3 चीजें नोट करनी है, इंशाल्लाह आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट भी आपने यही करना है कि यहाँ पे देखें, ये एक बॉक्स है, ये सर्कल है और ये भी बॉक्स है। ये सर्कल है, बॉक्स है और ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स है, बॉक्स है। और हमें अब क्या चाहिए, नेक्स्ट सर्कल चाहिए, क्योंकि हर एक पिक्चर में हमने देखा है 2 बॉक्स और 1 सर्कल था, 2 बॉक्स और 1 सर्कल। अब 2 बॉक्स आ गए, हमें क्या चाहिए, सर्कल चाहिए। अब एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इसका मतलब 1, 5 और 3 ये ऑप्शन रॉन्ग हो गए, ये कभी बन नहीं सकते। अब देखें इसके अंदर, देखें ये डॉलर का साइन है, एस का, और ये सर्कल का और ये ट्राइंगल का। यहाँ पे ट्राइंगल, डॉलर और ये सर्कल का साइन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे सर्कल का साइन भी आ गया, ट्राइंगल का भी। अब हमें डॉलर का साइन चाहिए। अब तीनों में अब हमें क्या चाहिए था, सर्कल, क्योंकि बॉक्स तो ऑलरेडी हमारे पास 2 मौजूद है, हमें सर्कल चाहिए था। अब इस सर्कल में और इस सर्कल में डॉलर का साइन है, लेकिन ये इस सर्कल में वो है, सर्कल का साइन है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। 1, 3 और 5 तो ऑलरेडी रॉन्ग हो गए थे, 4 भी रॉन्ग हो गया। अब 2 या 6 में से कोई एक आंसर होगा हमारे पास। अब देखें इसकी लाइंस ऊपर काउंट करें, इसकी 3 है, इसकी 1 और इसकी 2। इसकी 2 है, इसकी 3 है और इसकी 1 है। अब इसकी 1 है, इसकी 2 है। अब हमें 3 लाइनों वाला चाहिए। 3 लाइनों वाला हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ये 2 नंबर वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये हमारी कंप्लीट, हमारे मेथड के मुताबिक ये कंप्लीट है, तो 2 नंबर वाला हमारा आंसर होगा। बाकी ऑलरेडी 1 और 3 और 4 ऑलरेडी रॉन्ग हो चुके थे, और 5 और 4 भी ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका था, 6 भी रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन हमारे पास बचा 2। ये 2 हमारा एक्यूरेट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ऊपर ट्राइंगल है, ऊपर बॉक्स है इसके ऊपर, और इसके ऊपर सर्कल है। इसके ऊपर बॉक्स भी आ गया, इसके ऊपर सर्कल भी आ गया, इसके ऊपर ट्राइंगल भी आ गई। इसके ऊपर सर्कल आ गया और ट्राइंगल आ गई। अब बॉक्स वाला हमें चाहिए। बॉक्स वाला ऑप्शन 2, 4 और 5 इनमें से एक आंसर बन सकता है। 1, 3 और 6 ये हमारे कभी भी आंसर नहीं बन सकते, क्योंकि हमें सबसे ऊपर बॉक्स चाहिए। अब सबसे नीचे देखें, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे ट्राइंगल है। यहाँ पे
सर्कल है और यहाँ पे ट्राइंगल है और यहाँ पे बॉक्स है। आप दूसरी चीज यहाँ नोट कर सकते हैं कि इन दो पे मतलब एक नीचे वाली शेडेड है और दो वाइट है, यहाँ पे भी दो वाइट है और एक शेडेड है। अब नीचे यहाँ देखें ट्राइंगल भी आ गई और बॉक्स भी आ गया। अब हमें नीचे सर्कल चाहिए। सर्कल किस में चाहिए? शेडेड में चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉक्स और ट्राइंगल वाइट है, तो ये थर्ड नंबर वाला शेडेड हो। इसी तरह यहाँ पे ये बॉक्स और ट्राइंगल क्या थे? वाइट थे और जो बॉल थी सर्कल था वो शेडेड था। यहाँ पे भी सर्कल शेडेड है, तो नीचे भी हमें क्या चाहिए? सर्कल शेडेड चाहिए। तो ये आएगा आंसर हमारा 4, क्योंकि इसमें सिर्फ नीचे सर्कल है और वो शेडेड है, बाकी किसी में नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे बॉक्स और ट्राइंगल वाइट है और यहाँ पे बॉल शेडेड है। यहाँ पे बॉल शेडेड है, सर्कल, बॉक्स और ट्राइंगल वाइट है। यहाँ ट्राइंगल और बॉक्स वाइट है और यहाँ पे हमारे पास क्या सर्कल आना चाहिए जो शेडेड ब्लैक में हो। तो हमारा आंसर बनेगा 4। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। उसने क्या किया? 3 लाइनें यहाँ पे दी गई हैं, 3 लाइनें। उसने ये ऊपर वाली 2 लाइंस को अपने पास ही रखा, नीचे वाली एक लाइन को रिमूव कर दिया, ये बन गई। अब इसमें फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन को रिमूव किया, ये लाइन बन गई। नेक्स्ट इसने ऐसे ही किया, ये 3 लाइंस दी गई हैं, ऊपर वाली ये 2 लाइंस उसने रखी और नीचे वाली लाइन को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में भी उसने ये वाली लाइन रिमूव की, ये बन गया। अब उसमें ये 3 मतलब सर्कल है, ये ऊपर वाले 2 उसने सर्कल रखे और नीचे वाला सर्कल रिमूव कर दिया, 2 बच गए। हम क्या करेंगे? हम भी नीचे वाला, क्योंकि उसने हर जगह नीचे वाली जो लाइन है उसे क्या किया? रिमूव किया। हम भी नीचे वाले सर्कल को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल बचेगा जो कि हमारा आंसर होगा। वो आंसर क्या होगा? 3 नंबर वाला हमारा आंसर होगा। ये देखें, बाहर सर्कल है और यहाँ पे बाहर एक बॉक्स है, स्क्वायर, और यहाँ पे ट्राइंगल। यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ट्राइंगल आ गई और सर्कल भी आ गया। यहाँ पे ट्राइंगल सर्कल आ गए। अब हमें बॉक्स चाहिए, मीन के स्क्वायर। अब स्क्वायर कहाँ पे है? 1, 2 और 5 नंबर पे स्क्वायर है। इनमें से एक हमारा आंसर बन सकता है। अब देखिए, यहाँ पे अंदर ट्राइंगल है, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे बॉक्स है। यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे ट्राइंगल है। यहाँ पे बॉक्स है और ट्राइंगल है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए अंदर सर्कल। अब ये देखिए, इस बॉक्स के अंदर सर्कल है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा हमारा? नंबर 1 आंसर होगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर, बॉक्स के अंदर ही बॉक्स है, ये रॉन्ग हुआ। और इस बॉक्स के अंदर ट्राइंगल है, तो ये कभी हमारा आंसर बन नहीं सकता। हमारा आंसर बनेगा बॉक्स के अंदर एक सर्कल, क्योंकि हमें बॉक्स के अंदर एक सर्कल चाहिए। बाहर हमें मतलब एक स्क्वायर चाहिए बॉक्स, और अंदर हमें क्या चाहिए? सर्कल चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर लाइंस हैं और यहाँ पे मतलब के लाइंस हैं। यहाँ पे एक बॉक्स है वाइट और ये ब्लैक है। ये ब्लैक और ये वाइट और ये लाइंस, ये वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया और ये लाइंस वाला हो गया। ये ब्लैक हो गया, ये लाइन वाला। और अब हमें क्या चाहिए? अब हमें वाइट चाहिए। अब देखें, एक ये और ये और ये 3 रॉन्ग हो गए आंसर। अब इन 3 वाइट में से कोई एक आंसर हमारा बन सकता है। अब देखें, ये एक गोल शेप में है, सर्कल शेप में, और ये एक बॉक्स स्क्वायर शेप में है, ये ट्राइंगल शेप में। ये ट्राइंगल भी आ गई, ये सर्कल भी आ गया गोल, और ये एक बॉक्स भी आ गया। ये बॉक्स आ गया, ये क्या आ गया? ट्राइंगल आ गया। अब हमें क्या चाहिए? सर्कल चाहिए। अब सर्कल कौन सा है? ये है सर्कल हमारे पास। तो हमारा आंसर क्या होगा? 6 नंबर पे एक सर्कल। तो ये ट्राइंगल है और ये एक बॉक्स है स्क्वायर, तो ये 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। ये 3 ऑलरेडी रॉन्ग हो गए थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, ये लाइंस हैं, यहाँ पे वही सेम रूल। ये लाइन है, ये ब्लैक और ये वाइट, ब्लैक वाइट और लाइंस, ये वाइट, ये लाइन और अब ब्लैक। हमें ब्लैक वाला चाहिए। अब ये एक है ब्लैक और एक ये है ब्लैक, इनमें से कोई एक आंसर बन सकता है, बाकी 4 ऑप्शन ये रॉन्ग हो गए। अब इनमें से कौन सा आएगा? अब देखें,
ये गोल शेप में है, ये बॉक्स शेप में है, स्क्वायर शेप में, और ये ट्राइंगल शेप में। ये ट्राइंगल शेप में, ये स्क्वायर शेप में, सॉरी गोल शेप में, सर्कल शेप में, और ये स्क्वायर शेप में। अब ये देखिए, ये स्क्वायर शेप भी आ गई, ट्राइंगल शेप भी आ गई, तो अब हमारे पास रहती क्या है, गोल शेप। तो गोल शेप ये है, 1 आंसर होगा हमारा। आंसर क्या होगा हमारा, 1। अब इसको आंसर कंफर्म करने के लिए आप ये भी देख सकते हैं, ये देखें, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है ऊपर इसके मुंह वाली साइड पे, और ये एक स्क्वायर शेप है। अब स्क्वायर शेप भी आ गई, सर्कल शेप भी आ गई, अब हमें ट्राइंगल शेप चाहिए, इसके मुंह पे ट्राइंगल है ना, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें, इसका सर ब्लैक में है, इसका वाइट में है, इसका लाइंस में है, लाइनें हैं ये। अब ये वाइट हो गया, ये लाइनों वाला हो गया, और ये ब्लैक हो गया। अब ये ब्लैक और ये लाइन वाला हो गया, मतलब ये इसने यहाँ पे ब्लैक कर दिया लेकिन है लाइनों वाला। अब हमें क्या चाहिए, वाइट चाहिए। अब वाइट ये 2 हैं, इन 2 में से कौन सा आएगा वाइट, अब ये देखते हैं। चलें दूसरी चीज हम देखते हैं, इसके बाजू ऊपर की तरफ इसके स्ट्रेट हैं बिल्कुल, इसके नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ, इसके ऊपर, इसके स्ट्रेट, इसके स्ट्रेट, इसके नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ हमें चाहिए। ऊपर की तरफ किसके हैं, इसके बाजू ऊपर की तरफ हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर, सेकंड नंबर वाला हमारा आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे एक लाइन अगर ड्रा कर दी जाए तो ये एक मतलब आपका क्वेश्चन है और ये वाले आपके ऑप्शंस हैं। अब ये देखिए, ये ब्लैक, ये लाइनों वाला, ये वाइट, ये वाइट, ये ब्लैक, और ये लाइनों वाला, ये लाइनों वाला, ये वाइट। अब ब्लैक हमें चाहिए। अब ब्लैक हमारे पास ये 3 है, एक ये और एक ये। अब हमें इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। अब देखिए, ये स्क्वायर शेप में है, ये ट्राइंगल शेप में, ये सर्कल शेप में, ये ट्राइंगल शेप में, ये सर्कल शेप में, और ये स्क्वायर शेप में। अब सर्कल शेप और स्क्वायर शेप हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ट्राइंगल शेप। ट्राइंगल शेप, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। अब इनमें से हमारा कौन सा आंसर होगा। अब इसके ऊपर देखिए प्लस का साइन है, इसके ऊपर सी का साइन है, और इसके ऊपर एक टी की शक्ल है। अब ये देखिए, सी ये भी आ गया, टी भी आ गया, और प्लस भी आ गया। अब ये टी और प्लस आ गए, सी की शक्ल का हमें चाहिए। सी किस में है, इसमें, तो ये हमारा आंसर हुआ 6 नंबर वाला। अब ये देखें, इसकी मतलब ये एक एरो का साइन है, इसके नीचे देखें 1 2 3 और 4 मतलब शेप्स बनी हुई हैं। इसके ऊपर 3 बनी हुई है, इसके ऊपर 2 बनी हुई है, इसके ऊपर भी 3 बनी हुई है, इसके ऊपर 2 बनी हुई है, इसके ऊपर 1 बनी हुई है। अब इसके ऊपर 2 बनी हुई है, इसके ऊपर 1 है। अब हमें नेक्स्ट जो चाहिए, जिसपे वो चाहिए जिसमें बिल्कुल भी कोई ना बनी हो, क्योंकि 1 कम कर रहा है। यहाँ 4 थी तो इसने 3 बनाई, 3 से फिर 2 बनाई। अब यहाँ 3 से 2 बनाई, 2 से फिर 1, अब 2 से फिर 1 बनी, 1 से अब क्या बनेगी, 0 बनेगी, मतलब कि उसकी कोई मतलब पीछे वो शेप नहीं होगी। अब एक ये है 4 नंबर पे और एक 2 नंबर पे, इनमें नहीं है। अब इनमें से आंसर कौन सा आएगा। अब ये देखें, ये ऊपर की तरफ है और इसने क्या किया, इस साइड पे घुमाया क्लॉकवाइज 90 के एंगल पे, तो ये बन गई। इसे फिर क्लॉकवाइज घुमाया 90 के एंगल पे, तो ये शेप बन गई। इसी तरह इसे भी उसने क्लॉकवाइज 90 के एंगल पे इस तरह घुमाया, तो ये शेप बन गई। फिर इसे उसने क्या किया, 90 के एंगल पे घुमाया क्लॉकवाइज, तो ये शेप बन गई। फिर इसी तरह उसने इसे क्लॉकवाइज घुमाया इस तरह, 90 के एंगल पे घुमाया, तो ये शेप बनी। अब हम क्या करेंगे, इसे भी इसी तरह क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऊपर की तरफ 90 के एंगल पे घुमाएंगे, तो शेप कौन सी बनेगी हमारी ये 4 नंबर वाली। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 नंबर। 2 नंबर की शेप नीचे की तरफ है तो ये नहीं बनेगी, 4 नंबर वाली हमारी शेप बनेगी। इसी तरह देखें कि इसके पीछे कितनी लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं। इसके पीछे 2 लाइंस हैं और इसके पीछे 1 लाइन है। इसके पीछे 1 3 और 2, ये भी टारगेट पूरा हो गया। ये 2 1 वाला भी पूरा हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 3 वाला। क्यों, यहाँ पे 3 2 और 1 है ना, मतलब 1 2 और 3 पूरे हैं।
यहाँ पे भी 1 2 और 3 पूरे हैं, यहाँ पे 2 और 1 है, 3 नहीं है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 वाला होगा। अब या तो हमारा आंसर 2 वाला बन सकता है, मतलब ये 2 नंबर पे जो ऑप्शन है ये बन सकता है, या फिर 4 नंबर वाला बन सकता है। अब इनमें से कौन सा होगा, अब देखते हैं। इसके ऊपर सर्कल है, इसके ऊपर एक स्क्वायर है, और इसके ऊपर एक ट्राइंगल की शेप, दिल की शेप बनी हुई है। इसके ऊपर एक दिल की शेप बनी हुई है ट्राइंगल की तरह, इसके ऊपर सर्कल की, और इसके ऊपर बॉक्स की, स्क्वायर की। अब बॉक्स भी आ गया, दिल की शेप की तरह भी आ गया जो ट्राइंगल की शेप है, और अब हमें क्या चाहिए, सर्कल वाली शेप। सर्कल वाली शेप किसमें है, 2 नंबर ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें। अब इसके ऊपर 3 लाइंस हैं, इसके ऊपर 1 लाइन है, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3 और इसके ऊपर 1। इसके ऊपर 1 आ गई, इसके ऊपर 2। अब हमें 3 लाइन वाला हमारा आंसर होगा। वो आंसर या तो बन सकता है ये, या फिर बन सकता है ये, या फिर बन सकता है ये। अब देखें, ये सर्कल, ये स्क्वायर और ये ट्राइंगल, ये स्क्वायर ट्राइंगल और सर्कल, ये ट्राइंगल और सर्कल आ गए। अब हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। अब ये भी एक स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। अब हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से हमने ढूंढना है, 2 में से, या इसमें से या फिर इसमें से। अब देखें, यहाँ पे दोनों इसकी आंखें व्हाइट हैं, यहाँ पे एक ब्लैक और व्हाइट है, यहाँ पे दोनों ब्लैक हैं। यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट, यहाँ पे दोनों ब्लैक, यहाँ पे दोनों व्हाइट, यहाँ पे दोनों ब्लैक भी आ गई और दोनों व्हाइट भी आ गई। अब हमें कौन सी चाहिए, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। तो वो किसमें है, इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट है और इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट है। चलें, ये टारगेट पूरा हो गया। अब देखते हैं। अब देखें, इसकी ये जो ट्राइंगल है ये बिल्कुल ब्लैक शेप भरी हुई है, ये बिल्कुल खाली है, और ये यहाँ से दरमियान से कटी हुई है। अब ये वाइट है और ये ब्लैक है और ये वाइट है, यहाँ पे वाइट होनी चाहिए थी ये। अब ये भी वाइट आ गई, ये भी वाइट आ गई। अब तीनों तो किसी भी एक चीज में वाइट नहीं है ना, यहाँ पे एक ब्लैक है, यहाँ पे भी एक ब्लैक है। अब नीचे भी एक ब्लैक तो जरूर आनी चाहिए, तीनों वाइट नहीं हो सकती। अपनी भी थोड़ी बहुत कॉमन सेंस हमने यूज करनी है, तो ये ब्लैक वाली आएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 3 नंबर वाला। तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फर्स्ट टाइप में कि आपने सबसे ज्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग पिक्चर रोटेशन करनी है। यहाँ पे पिक्चर रोटेशन ही कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है, पिक्चर रोटेशन, इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये शेप बन रही है। इसे भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये शेप बन रही है। अब फिर ये 3 शेप्स बन गई। अब नेक्स्ट फिर इसे क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे ये शेप बन रही है। फिर इसे भी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा है 90 के एंगल पे, ये शेप बन रही है। फिर अब देखें, ये 2 हैं और वो बोल रहा है तीसरी कौन सी आएगी। अब इसे जब हम जिस तरह उसने 90 के एंगल पे क्लॉकवाइज रोटेट किया, हम भी करेंगे, ये किया तो ये शेप बन गई। अब इससे हमने ये नेक्स्ट बनानी है। अब वो हर पिक्चर में 90 के एंगल पे रोटेट कर रहा है और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हम भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे और 90 के एंगल पे रोटेट करेंगे। तो ये वाली जो ब्लैक शेप है ये इस साइड पे आ जाएगी। तो ये किसमें है, नंबर 2 में। हमारा आंसर क्या होगा, 2 नंबर वाला। इसके बाजू ऊपर की तरफ है, इसके स्ट्रेट है और इसके नीचे की तरफ है। ये एक सीक्वेंस यहाँ पे पूरी हो गई। अब इसके ऊपर की तरफ इसके स्ट्रेट और इसके नीचे की तरफ। अब इसके स्ट्रेट, इसके ऊपर की तरफ। अब हमें कौन सा चाहिए, नीचे जिसके बाजू हो वो हमें आंसर में चाहिए। अब इसके स्ट्रेट है, इसके ऊपर की तरफ है, इसके भी ऊपर की तरफ है, इसके स्ट्रेट है, इसके नीचे की तरफ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ई। ये हमारा आंसर होगा। दूसरी और शर्त भी हम देख लेते हैं। ये एक बॉक्स की शेप है, ये एक सर्कल की शेप है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये बॉक्स और ये सर्कल। अब ये सर्कल और ट्राइंगल पूरे हो गए, बॉक्स की शेप चाहिए, इसमें बॉक्स भी है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखें, ये एक स्टैंडिंग पोजीशन में शेप है और ये एक लेटी हुई और ये एक बड़ी, मतलब ये कि ये 2 छोटी शेप्स हैं और एक बड़ी है। अब ये एक बड़ी हो गई और ये 2 छोटी हो गई, एक स्टैंडिंग पोजीशन में और एक लेटी हुई। ये एक लेटी हुई हो गई और एक बड़ी शेप हो गई। अब स्टैंडिंग पोजीशन में हमें चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। स्टैंडिंग पोजीशन में ये ऊपर वाली 3 है, 1 2 एंड 3। अब इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा,
अब देखें, इसकी आंखें नीचे की तरफ हैं, इसकी आंखें ऊपर की तरफ हैं और इसकी आंखें इसकी स्ट्रेट है। इसकी भी ऊपर की तरफ है, इसकी स्ट्रेट है और इसकी नीचे की तरफ है। इसकी स्ट्रेट है, इसकी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जिसकी आंखें हो वो हमारा आंसर होगा। 1 और 3 में ऊपर की तरफ आंखें हैं, तो इनमें से आंसर कौन सा होगा। अब ये देखें, इसका ये जो नोज वाली साइड है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसकी ट्राइंगल शेप में है और इसकी सर्कल शेप में है। इसकी सर्कल शेप में, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट, इसकी ट्राइंगल शेप में। अब इसकी भी ट्राइंगल शेप में आ गई और इसकी सर्कल शेप में। अब हमें स्ट्रेट वाली चाहिए, स्ट्रेट वाली ऑप्शन 1 में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा।